दोस्तों, अगर आपके पास में आज 50,000 रुपए हैं और आप सोच रहे हैं कि इन्हें किसी सेफ और ट्रस्टेड जगह पर इन्वेस्ट किया जाए जहां रिस्क बिल्कुल ना के बराबर हो, तो एसबीआई की एफडी आपके दिमाग में जरूर आती होगी। लेकिन असली सवाल ये है, एसबीआई में 50,000 की एफडी करवाने पर 2 साल बाद कितना पैसा मिलेगा और क्या ये इन्वेस्टमेंट सच में फायदेमंद है या नहीं। आज की इस वीडियो में हम पूरी गणित आसान भाषा में समझेंगे ताकि वीडियो खत्म होने के बाद आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। आज के समय में लोग इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव से डरते भी हैं। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, नाम सुनते ही कई लोगों को टेंशन हो जाती है। ऐसे में एफडी एक ऐसा ऑप्शन है जो सालों से भरोसे का नाम रहा है। और जब एफडी की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का। एसबीआई इसलिए खास है क्योंकि ये सरकार द्वारा सपोर्टेड बैंक है और इसकी फिक्स्ड डिपॉजिट को सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट में गिना जाता है। एफडी में आपका पैसा मार्केट रिस्क से बिल्कुल फ्री रहता है और आपको पहले से पता होता है कि मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं एसबीआई की एफडी स्कीम की। एसबीआई में फिक्स्ड डिपॉजिट आप मिनिमम 7 डेज से लेकर के 10 ईयर तक करवा सकते हैं। आज हम जिस एफडी की बात कर रहे हैं उसकी ड्यूरेशन है 2 ईयर यानी 24 महीने। इस वीडियो में हम 2 कैटेगरीज को कवर करेंगे। पहली पब्लिक यानी नॉर्मल इन्वेस्टर्स और दूसरी सीनियर सिटीजन यानी जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होती है। एसबीआई की एफडी में है इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंडिंग पर कैलकुलेट होता है, यानी साल में 4 बार इंटरेस्ट जुड़ता है। हालांकि कस्टमर्स को पे आउट मैच्योरिटी पर ही मिलता है, लेकिन इंटरनल कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। अब देखते हैं रियल एग्जांपल जो आपको पूरी पिक्चर साफ साफ समझा देगा। मान लीजिए आपने एसबीआई में आज 50,000 की एफडी करवाई है, ड्यूरेशन रखी है 2 साल और आप पब्लिक कैटेगरी में आते हैं। इंटरेस्ट रेट है 6.40% पर ईयर जो क्वार्टरली कंपाउंडिंग के साथ में अप्लाइड होता है। इस कैलकुलेशन के बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट निकल करके आता है वो है 56,770 रुपए। यानी साफ शब्दों में समझें तो 50,000 की एफडी पर 2 साल बाद 6,770 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। ये अमाउंट टैक्स से पहले का है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल स्लैब में आती है तो टीडीएस अप्लाई हो सकता है, जिसकी हम बात आगे करेंगे। अब यही एग्जांपल लेते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। अगर आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है तो एसबीआई आपको 0.50% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देता है, यानी इंटरेस्ट रेट हो जाता है 6.90% पर एनम। अब वही प्रिंसिपल 50,000 टाइम 2 साल कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो 2 साल बाद मैच्योरिटी अमाउंट 57,331 रुपए के आसपास बनता है, यानी सीनियर सिटीजन को 7,331 रुपए तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। पब्लिक इन्वेस्टर और सीनियर सिटीजन की मैच्योरिटी में करीब 700 रुपए का डिफरेंस है और ये डिफरेंस एज बेनिफिट की वजह से है। अब यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। एफडी में मिलने वाला इंटरेस्ट गारंटीड होता है, लेकिन हाई रिटर्न नहीं होता। एफडी का मेन फायदा सेफ्टी, स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड है। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जो अपनी इमरजेंसी फंड को सेफ रखना चाहते हैं या रिटायरमेंट के बाद रेगुलर सेविंग को सिक्योर रखना चाहते हैं, तो एफडी आपके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब बात करते हैं टैक्स की, क्योंकि ये चीज अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्सेबल होता है। अगर साल भर में आपकी सभी एफडीज का इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा हो जाता है और सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख से ज्यादा, तो बैंक टीडीएस काट सकता है। हाँ, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आप फॉर्म 15G और 15H सबमिट करके टीडीएस से बच सकते हैं। इसलिए एफडी करवाते समय यह बात जरूर ध्यान में रखें। अब सवाल उठता है, क्या 50,000 की एफडी 2 साल के लिए करना सही डिसीजन है? अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म सेविंग है, कैपिटल प्रोटेक्शन है या आपको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, तो यस, एफडी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो सिर्फ एफडी पर डिपेंड रहना सही निर्णय नहीं है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।